देखो पहले, चलिए सीधा बनाते हैं। कांकेर, बालोद, इतना लगेगा। इसके साथ दुर्ग, ऊपर पूरा रायपुर। ठीक है, इसके बाद ये देखो यहां से ऐसा, ये पूरा क्या लगेगा, गरियाबंद। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं। इतना जो पार्ट है, इतना, ये टच करेगा इधर उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। इतना ही पार्ट बस। धमतरी का उतना पार्ट किसको टच करता है? उड़ीसा को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा था पीएससी वाला, किस जिले की सबसे, कौन सा छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सबसे कम अंतरराज्यीय जिला है? अंतरराज्य मतलब अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। अंतरराज्यीय मतलब देखो, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र धमतरी जिला है जिसकी सबसे कम इंटर स्टेट बाउंड्री है। किसी अन्य राज्य के साथ लगने वाला सबसे कम बाउंड्री कौन से जिले का है? धमतरी का। किसका है? धमतरी का। ठीक, अब याद रखना, इधर देखिए, ये रायपुर से एक रोड आ रही है, NH30। NH30 ये आ रहा है। NH30 पर अपने काम का जगह देखो तो, NH30 पर अपने काम का सबसे पहला जगह याद ना, कुरूद। उसके नीचे पड़ेगा सांकरा, फिर आ जाएगा धमतरी। धमतरी के नीचे श्यामा तरई, श्यामा तरई के नीचे जीजाम गांव, उसके नीचे आ जाएगा पुरूर, और इस पुरूर से फिर एक रोड बताया था आपको, ये निकल जाएगा सीधा महाराष्ट्र। NH930, NH930। अब ध्यान से देखिए, ये कुरूद से एक नया रोड याद रखना है, ये उड़ीसा निकलेगा। इस रोड का नाम है 130 CD। 130, 130 CD। नया रोड है, नया नेशनल हाईवे है। ये उड़ीसा के रताला तक याद ना, रताला जगह का नाम, रताला, उड़ीसा में पड़ेगा। निकल कहां से रहे? कुरुत। कहां से निकल रहे? कुरुत से। ऑन द रोड यहां पर आपको एकदम फेमस जगह पड़ेगा, सिहावा नगरी। कौन सा जगह? सिहावा नगरी। ठीक है, अब ध्यान से, ये धमतरी है। पहले इसको बनाना मेरे को जरूरी है, इसको बना लेता हूं, नहीं तो बार बार वो आएगा और मिस्टेक होते जाएगा। ये सिहावा नगरी में आपको ये पहाड़ याद रखना है, हिल्स। ठीक है, सिहावा नगरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सिहावा नगरी की पहाड़ी। इस सिहावा नगरी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ये नदी कांकेर आएगा। ठीक है, फिर ऐसा निकल जाएगा कहा,
ये राजिम इसके किनारे है। ये राजिम कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी। ओके, अब ध्यान से देखो। ये धमतरी से ऐसा एक रोड, ऐसा, इधर देखिए, यहां पर पड़ेगा आपको बिलई माता, जगह का नाम बिलई माता। आगे चलेंगे जगह पड़ेगा रुद्री। आगे जाएंगे गांव पड़ेगा नवा गांव। और आगे यहां पर पड़ेगा गांव गंगरेल। गांव का नाम गंगरेल। ठीक। दुर्ग से यहां पर है पाटन। पाटन सीधा यहां से भी क्या रोड है? धमतरी आ सकते हो। यहां पर एक जगह बताया था, किसको याद है? तर्री घाट। कौन सा जगह? तर्री घाट। ठीक है। यस, ये रानी तर्री वाला रोड है, तर्री घाट, ये धमतरी जाने का रोड। छोड़ो, इधर आइए। ये यहाँ पर एक जगह याद रखना है आपको, कंडेल। जगह का नाम कंडेल। धमतरी में देखो कंडेल। कंडेल से आगे जाएंगे तो अपने को पड़ेगा यहाँ पर मगरलोड। मगरलोड से नीचे मेघा। कंडेल, मगरलोड, मेघा, बंजारी, बन बगौद। ठीक। धमतरी से सीधा एक रोड यही वाला, ये यहां तक तो सेम है, इसके बाद ये रोड सीधा ऐसा इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है। धमतरी से यही किसको वहां टच कर दिया रे, थोड़ा सा नीचे जहां मिलेगा ये जगह, ये ऐसा, ये यहाँ पर इस रोड पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक जगह पड़ता है दुगली। दुगली आपके काम का नहीं है, इसके नीचे पड़ेगा यहाँ पर जगह गाटा सिल्ली। जगह कौन? गाटा सिल्ली। और इस रोड पर पड़ेगा डोंगा पथरा। ठीक है। तेलिन सत्ती मंदिर पड़ेगा, एकदम फेमस। डोंगा पथरा याद रखना, डोंगा पथरा। तेलिन सती याद रखना है। ओके। ये जगह याद ना, गाटा सिल्ली, जगह का नाम गाटा सिल्ली। ये पहुंच गए आप सिहावा। ये देखो यहाँ पर सिहावा पड़ता है, यहाँ पर नगरी। यहाँ से एक सीधा रोड कोंडा गांव तरफ निकल जाएगा। इस रोड पर पड़ेगा यहाँ पर लीलर। जगह का नाम लीलर। याद हो रहा है? का पता। ठीक है। अरे भैया, जगह याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे अपन? इधर देखिए, यहाँ पर मैं ऊपर और एक नीचे दोनों तरफ अभ्यारण्य बताया था। इस तरफ वाला अभ्यारण्य का क्या नाम है? सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है नीचे में। सीता नदी का नामकरण के पीछे कहानी क्या है? इसके बीचों बीच एक नदी गुजरती है, नाम क्या है इसका? सीता नदी। और ये सीता नदी किसकी सहायक है? ये देखिए, सीता नदी किसकी सहायक है? महानदी की। ऊपर तरफ से भी एक नदी ऐसा, थोड़ा सा सीता नदी अभ्यारण्य से होकर ऐसे फिर पहुंच जाएगा कहाँ? राजिम। नदी कौन सा है? सोंढूर। इस सोंढूर पर एक यहाँ पर डैम बताया था। कौन सा डैम? सोंढूर डैम। महानदी पर कई ठो डैम, लेकिन इसको नहीं भूलना है, गंगरेल डैम। कौन सा डैम? गंगरेल डैम। रुद्री थोड़ा दूर में बन गया, महानदी पर ही इस पर याद रखना है, रुद्री पिकअप वेयर। ठीक है। ये बिलई माता याद रखना है, ये है रुद्री, ये है नवा गांव। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है रुद्री पिकअप वेयर, बैराज है।
डैम और बैराज में अंतर बताऊंगा, वो याद दिलाना, ठीक है, डैम और बैराज। चलिए, इतना जगह काम का अपने, कहां पर, धमतरी में। पहले रोड ट्रेस करिए, रोड देखिए, सीधा सीधा देखना है, NH30। NH30 पर रायपुर, ये देखो जस्ट ऊपर में छोड़ा मैं अभनपुर, यहां पर क्या छूटा, अभनपुर। इसके बाद नीचे आएंगे तो पहला जगह पड़ेगा कुरुद, कुरुद के नीचे सांकरा, कुरुद के नीचे उधर बाजू में देखो, यहाँ पर यहीं पर ये देखो जस्ट इस रोड पर यहाँ पर पड़ेगा भखारा, जगह का नाम भखारा। तहसीलों की बात करते हैं, देखो तहसील, तहसील को देखो ध्यान से, केवल तहसील तहसील की बात करते हैं। ये एक तहसील, कौन सा, धमतरी एक तहसील, कितना हो गया, दो। सिहावा नगरी कितना हो गया, तीन। मगरलोड चार, और ये कौन सा हो गया, भखारा पांच। कितना हो गया, पांच, पांच तहसील है, ठीक है। इसमें याद रखना है, सबसे पहला जगह NH30 पर अपने को कुरूद, सांकरा, धमतरी, श्यामतरई, जीजाम गांव और ये पुरूर, ये निकल जाएगा रोड कहाँ, कांकेर। NH930 पर कोई काम का जगह नहीं, सब बालोद में है, अपने काम का है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, 130 CD, 130 CD, 130 CD में पहला जगह पड़ेगा कंडेल, उसके बाद पड़ेगा मगरलोड, उसके बाद पड़ेगा मेघा, उसके बाद बंजारी, उसके बाद बगौद, फिर कहां पहुंचोगे आप, दुगली। दुगली से इधर भी एक रोड आके जुड़ रहा है, धमतरी। ये देखो बिलई माता, ये रत्ना बांधा कहलाता है बिलई माता मंदिर। इस पर आगे जाओगे तो तेलिन सती, इसके आगे जाओगे तो डोंगा पथरा, इसके आगे जाएंगे तो ये रोड किस में आके जुड़ जाएगा, दुगली से। इसके नीचे ये इंपॉर्टेंट जगह याद रखना, गाटा सिल्ली, जगह का नाम गाटा सिल्ली। गाटा सिल्ली इसलिए फेमस है, यहां से एक नदी निकलती, सिलियारी नदी, नदी का नाम सिलियारी नदी। नदी कौन सी है, सिलियारी नदी। इस सिलियारी नदी पर एक फेमस डैम है, नाम है मॉडम सिल्ली डैम। नाम क्या है इसका, मॉडम सिल्ली डैम। कौन से नदी पर है, सिलियारी नदी पर है। किस नदी पर है, तो सिलियारी नदी पर। सीता नदी के नाम से याद रखना, इस सेंचुरी का नाम क्या पड़ गया, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऊपर वाला क्या है, उदयंती, ऊपर वाला क्या है, उदयंती। एक साथ बोलेंगे तो दोनों 2006 से क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, और 2009 से क्या है, तो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इतनी बातें कहां से याद रखना है आपको, उदयंती और सीता नदी से, उदयंती और सीता नदी से। चले अब इतनी बातें कर लेते हैं अपन पहले। ये केवल तहसील है, नाम भर जानना है। भखारा क्या है, केवल तहसील है, नाम भर जानना है आपको। चलिए इस रोड की बात करते हैं। सबसे पहला जगह आपको पड़ेगा क्या, कुरुद, सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस जगह में क्या है, महानदी। तो महानदी की कुल लंबाई, लीलर, ठीक है, लीलर, ठीक। चलिए महानदी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। महानदी की टोटल लंबाई 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। लेकिन इन छत्तीसगढ़, ठीक है, महानदी, महानदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी से। पहला बात तो याद रखना, सिहावा से, सिहावा की पहाड़ी से, ठीक है। टोटल लंबाई की बात करते हैं तो महानदी की टोटल लंबाई 858 किलोमीटर। बट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बैठती है 286 किलोमीटर, सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर शिवनाथ। शिवनाथ के बाद दूसरा लंबा छत्तीसगढ़ के। लेकिन अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, क्या आएगा, महानदी। एकदम डीपली जाके पूछेगा, छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तब शिवनाथ में जाना, ठीक है। क्योंकि भैया इसका टोटल लंबाई कितना महानदी का, इतना तो कोई है ही नहीं। बात समझ में आया। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं, की जीवन रेखा किसको कहते हैं, सारा चीज कहाँ ठोकना है, महानदी। किसको ठोकना है, महानदी। प्राचीन नाम कनक नंदनी,
प्राचीन नाम कनक नंदनी, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, सतयुग में या वायु पुराण में, सतयुग या वायु पुराण में इसका नाम था नीलोत्पला। नीलोत्पला है। कहां पर बोला मैं, सतयुग या दोनों में क्या नाम मिलेगा, नीलोत्पला। जबकि द्वापर युग और स्कंद पुराण में इसका नाम मिलेगा क्या, चित्रोत्पला। चित्रोत्पला गंगा। नीलोत्पला कब नाम है इसका, सतयुग और वायु पुराण में। जबकि सब है, तुम लोग छोड़ दे, सतयुग एक युग था, जैसे अभी कलयुग है, वैसे ही क्या था, सतयुग। या पुराण की जब बात करेंगे तो वायु पुराण, पुराणों की संख्या 18, ठीक है। जब इसकी बात करूंगा तो द्वापर युग, द्वापर युग बोलो या स्कंद पुराण, कौन सा पुराण, स्कंद पुराण, इसका नाम क्या था, चित्रोत्पला। लेकिन कलयुग में इसका नाम श्रृंगी ऋषि, यहां पर एक ऋषि था, सिहावन नगरी का सबसे फेमस ऋषि कौन है, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का एक क्या था, इसका एक सबसे प्रमुख शिष्य था, उसका नाम था महानंदा। इसके शिष्य का क्या नाम था, महानंदा। इस महानंदा के नाम पर इस नदी का नाम पड़ा महानदी। तो महानदी नामकरण के पीछे क्या है कहानी, श्रृंगी ऋषि का सबसे फेवरेट स्टूडेंट, क्या नाम था उसका, महानंदा। महानंदा के नाम से इसका नाम क्या है, महानदी, ठीक है। वर्तमान में लगभग 13 जिला, पहले तो 11 था, अब कितना हो गया, 13 जिलों से होकर यह प्रवाहित होगा, ठीक है। 13 बता, जब नदी वाला टॉपिक पढ़ाते ना सब गिनाऊंगा। चलिए आ जाइए कुरुद, कहा जाइए, कुरुद। तहसील है विकास खंड है, तहसील है विकास खंड है। साथ में आपको याद रखना है भैया रे, ये प्राचीन कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर का ये क्या है, चुनाव क्षेत्र है। किसका, अभी विधायक कुरुद सीट से यही है, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री कैसे रहेंगे जब कांग्रेस का शासन है, तो ये भाजपा के मंत्री हैं, ठीक है। अजय चंद्राकर, तहसील विकास खंड है, अजय चंद्राकर जी का क्या है ये, चुनाव क्षेत्र। इसके नीचे आओगे तो सांकरा, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सांकरा से एक पर्सनालिटी का जन्म स्थान याद रखना है, देवदास बंजारे। सांकरा से किस पर्सनालिटी का जन्म याद रखना है, देवदास बंजारे जी का। देवदास बंजारे जी ने पंथी डांस को, या ये देवदास बंजारे पंथी जो डांस है उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, पहचान दिलाया। किसको, कौन से डांस को, पंथी नृत्य को। पंथी नृत्य को इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिलाया, पहचान दिलाया, नाम देवदास बंजारे जी, याद रहेगा, ठीक। इसके नीचे धमतरी, धर्म तरई, देखो पूरा नाम क्या था, धर्म तरई। धीरे धीरे नाम क्या चेंज पड़ा, धमतरी। एक ऐसे ही नाम था धमधा का, धर्म धाम बोलते हैं उसको, धर्म धाम, तब वो होगा धमधा। धर्म तरई क्या नाम था इसका, धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता था, इसलिए बोला जाता था धर्म तरई। सबसे पहले तहसीलदारी व्यवस्था जब छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ 1854, 1854, 1854 में छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बना। क्या बनाया गया बेटा, 3 तहसील, पहला रायपुर, दूसरा रतनपुर, तीसरा धमतरी। तो तहसील कब बनता है ये, धमतरी 1854, 1854 में ये तहसील बन चुका है, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था चालू हुआ, और छत्तीसगढ़ में केवल कितने तहसील बने थे, 3, रायपुर, रतनपुर और धमतरी पहले तहसील बनाए गए थे। लेकिन इसको जिले का दर्जा मिला 1998 को। इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट या मदर डिस्ट्रिक्ट याद रखना, रायपुर जिले से अलग करके इसको 1998 में रायपुर से अलग होकर, कब कहां अलग होकर, रायपुर से अलग होकर ये क्या बना, डिस्ट्रिक्ट बना, कौन, धमतरी। धमतरी के बारे में 2-4 चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से याद रखना है। यहाँ का सबसे प्रमुख डैम
गंगरेल डैम। एक छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बैराज रुद्री पिकअप वेयर या रुद्री बैराज ये यहाँ पर है। यहाँ पर बिलई माता मंदिर है, इंपॉर्टेंट में याद रखना। तेलीन सती का मेला कहाँ भराता है? धमतरी, क्वेश्चन आ चुका है। डोंगा पथरा का मेला कहाँ भराता है? धमतरी में भराता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। धमतरी शहर किस नदी के तट पर है? ये भी क्वेश्चन आ गया है। आजू बाजू से जा रहा है उसको मानना है तट पर है, तो महानदी के तट पर धमतरी शहर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बैम्बो म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? बैम्बो म्यूजियम, बांस का हर एक चीज वहां पर क्या मिलेगा? बांस का। एकमात्र बैम्बो म्यूजियम, वो भी कहां पर है? धमतरी में। यहां पर छत्तीसगढ़ का जोन है ये। दूसरा राइस जोन तिल्दा भाटापारा, दूसरा राइस जोन तिल्दा भाटापारा। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला राइस जोन कहलाता है। ठीक है। साथ में याद रखना है यहीं पर धमतरी से आपको साथ में याद रखिएगा। देखिए यहां पर ना धान के भूसी से, किस भूसी से? धान तो हर कोई खरीद रहा है, राइस मिल में सबका काम है धान खरीदना, लेकिन ये पहला एक जगह है जो धान के भूसी का यूज करता है बिजली बनाने में। तो इसको बोलेंगे बायोमास। क्या बोला जाएगा? बायोमास से क्या किया जाता है? यहाँ पर बिजली उत्पन्न किया जाता है। बायोमास प्लांट है 2014-15 से। इस धान के भूसी से 310 मेगावाट, कितना मेगावाट? 310 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। देखिए धान के भूसी को ले जाके जलाते हैं, जलाने से धुआं निकलेगा। धुआं को इकट्ठा कर करके इतना प्रेशराइज कर देते कि उसको फिर रिलीज करते किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। उस धुआं से क्या, धुआं को इकट्ठा करके ऐसा बना लेंगे कि उसको एक जगह स्टोर करेंगे, स्टोर करके प्रेशराइज करके किसके ऊपर छोड़ेंगे? टरबाइन के ऊपर। और टरबाइन को जैसे मिला, टरबाइन घूमना चालू, और टरबाइन घूमा मतलब क्या बना? बिजली। किससे बनता है लेकिन? बायोमास से, धान के भूसी से। धान के भूसी से धुआं निकलेगा जलाएंगे तो, उस धुआं को स्टोर करके एकदम प्रेशराइज से किसके ऊपर छोड़ा जाता है? टरबाइन के ऊपर। ठीक है। तो बायोमास प्लांट याद रखना है कहां पर? धमतरी में। देश का पहला हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर धमतरी। एक योजना आया था आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार, उसी के तहत भारत का पहला हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, भारत का बोल रहा हूं, कहां? धमतरी। छत्तीसगढ़ में टोटल नगर निगमों की संख्या 14। धमतरी एक नगर निगम है। मिस्टर विजय देवांगन क्या है यहाँ पर? मेयर। कौन है मेयर? विजय देवांगन। इतनी बातें याद हो रही है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार, मॉल नहीं, मॉल राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का पहला किसान मॉल राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार, जहां झोला धर के जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाजार। और झोला जहां पर खरीद के आते हैं उसको बोलते हैं मॉल। बात समझ में आया? जहां झोला धर के जाओगे वो हुआ बाजार, जैसे ये अपना भिलाई 3 का बाजार। ठीक है, ये बाजार है। माल में झोला वोला धर के जाएगा, अरे बेइज्जती है, वहीं ले लेंगे 10-5 का बोले। ठीक है। हाँ, ये है मॉल। तो पहला किसान शॉपिंग मॉल छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव। कौन सा है बेटा? राजनांदगांव। लेकिन किसान बाजार पहला कौन सा है? धमतरी। और दूसरा किसान बाजार बाजू में गरिया बंद, बाजू में। अरे पढ़ाया तो हूं यार। ठीक है। 14 नगर निगम में एक नगर निगम है, याद रखना है। ठीक है। इसके बाद ये दोनों जगह नाम एक साथ याद रखना, श्याम तरई जी जाम गांव, श्याम तरई जी जाम गांव, श्याम तरई जी जाम गांव, दोनों इंडस्ट्रियल एरिया धमतरी का। दोनों के दोनों क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया? धमतरी का। इसके बाद इस जगह को बस जानना है, पुरूर। ठीक है। जगह क्या नाम क्या है? पुरूर। इस रोड में उतना खास जगह नहीं था, खास जगह तो इस रोड में है। ये चलिए, पुरुष से अगर मैं 130 सीडी 130 सीट पर चलता हूं तो अपने को सबसे पहला जगह पड़ेगा कौन सा? कंडेल। गांव का नाम क्या है? कंडेल। अब देखिए ध्यान से, क्या हुआ, ये अंग्रेजों ने यहां पर बहुत जिद करने पर, जब
बड़े अधिकारियों को प्रेशराइज किया गया, तब ये देखिए, ये जा रहा है, ये आपकी महानदी, और ये मान लीजिए आपका कंडेल गांव। तो क्या किया गया, एक पिकअप वेयर बनता है, इसको बोलते हैं, देखो क्या, बैराज। बैराज, बैराज कभी भी पानी जैसे ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, ऐसे पानी बह रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट में ऐसा ऐसा मुंह करके बैराज बनाया जाता है, ऐसा। ये बन गया क्या, बैराज। और इस बैराज का मेन काम होता है यहां से इधर, इधर देखो डायरेक्शन को चेंज कर देना, इधर इधर ऐसे डायरेक्शन में नहर खोल दिया जाता है। तो बैराज का मेन काम होता है सिंचाई करना, इरिगेशन है, सिंचाई करना, इरिगेशन, ठीक है। इसके पश्चात ये नहर निकाल दिया गया, इधर इधर भयानक नहर, पूरा नहरों का जाल बिछा दिया गया। बेटा यहाँ का पानी कहां तक आता है, मरोदा डैम तक आता है। पूरा बीएसपी कहाँ का पानी पीता है, गंगरेल डैम का। कहाँ का पानी पीता है, गंगरेल डैम का। इसका जो नहर है ना, नहर उतना तो कई चौड़ा नदी नहीं है, इतना चौड़े चौड़े नहर है। कुरुत कुरुत के पास जब आपकी कभी बस में जाओगे तो पार होगा तो देखना, इतना चौड़ा चौड़ा नहर है, ठीक है। कई तो नदी नहीं उतना चौड़ा, ऐसे चौड़े चौड़े नहर है। तो क्या हुआ, 1912 से 15 के बीच में, देखिए अभी क्या है, धान लगा हुआ है, अच्छा अब पानी बंद हो जाएगा, बरसात का समय बंद खत्म हो गया, लेकिन धान पकने के लिए अक्टूबर नवंबर में पानी की जरूरत पड़ेगी। धान पकाने के लिए काय का जरूरत पड़ता है, पानी का। इसीलिए नहर बिछा दिया गया, नहर बिछा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेजों के द्वारा नहर बिछा दिया गया और बोला गया इसका पानी यूज कर सकते हैं आप, और इस पानी के यूज करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, नहर कर, नहर कर। टैक्स लगेगा, कैनाल टैक्स, वाटर टैक्स। अंग्रेज अधिकारी बोले आपको क्या लगेगा, नहर कर देना पड़ेगा। गरीब आदमी, छत्तीसगढ़ी आदमी नहीं, और एकदम जैसे पैसा का नाम लेगा और एकदम ऐसे गरीब हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। एकदम जितना बचा लूं, ऐसे ही मेरे पास आया था, बता रहा हूँ, एकदम गरीब हूँ सर। टी शर्ट को लाया था, इधर से छेदा कर लिया, इधर से छेदा कर लिया, बढ़िया एकदम, एकदम होली होली खेलने वाला टी शर्ट पहन के आया, एकदम गरीब हूँ सर, पढ़ा दो। ठीक है, 2-4 दिन में बोला ओके चल यार जा, इतने में एक आध बच्चा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में पढ़ा दिए। भाई साहब 2 दिन बाद पल्सर में आया, हाथ जोड़ लिया, मत पढ़ भाई, तेरे पास 150 पल्सर है और यहाँ तू पैसा देने के लिए परेशान कर रहा है मेरे को। ऐसा ना कर, तेरे चक्कर में ऐसा ना हो कि जिस बच्चे को सच में सुविधा मिलना चाहिए उसको ना मिले। भाई साहब पल्सर में आ रहा है, देख रहा है, तो ऐसा नहीं। तो छत्तीसगढ़िया लोग बोले नहीं दे पाएंगे साहब। क्या नहीं दे पाएंगे, करवर अपन से नहीं होगा, अपन नेचुरली ठीक है बोले, भगवान जितना दे दिया उतना दे दिया। आज भी परंपरागत कृषि चलती है हमारे यहाँ, दे दिया गिर गया, गिर गया, नहीं गिरा नहीं गिरा, ठीक है। चाहेगा तो सरकार हेड पंप लगाने की सुविधा दे रही, पैसा दे रही, सब कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो भी है, उसके बाद भी बोले मैं गरीब हूं, मेरे यहाँ नहीं हुआ, मतलब नाक में रोना नहीं जाता है, ठीक है, सच्चाई वाली बात है। तो ये नहीं देंगे, बात खत्म हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया, नहीं देंगे। लेकिन रायपुर से प्रेशर आया यहाँ के अधिकारियों, साहब हम तो नहर बना दिए, तुम्हारे चक्कर में इतना खर्चा कर डाले, हमको चाहिए ही चाहिए। अब अपने को नहीं मालूम, आप किसानों को कैसे भी मनाओ। फिर गए किसान, माई बाप, ऐसा ऐसा बात है, एग्रीमेंट करा ले यार। लेकिन अनुबंध ऐसा था ना, 10 साल का अनुबंध था। दिक्कत यह था कि अनुबंध कितने का था, 1 साल हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, बेचारा क्या करेगा, दिक्कत में था। 10-10 साल का अनुबंध था ना, लंबा चौड़ा था, इसलिए किसान मना कर रहे थे। और रकम भी इनके लायक नहीं था, मतलब देने लायक, इसलिए मना करते थे। जब ऊपर से प्राइज में आए तो ये यहाँ के अधिकारी क्या किए, ये कंडेल गांव दिख रहा है, ये नहर जा रही है, मान लीजिए यहाँ से नहर जा रही है, कंडेल गांव के बाजू से ये नहर जा रहा है, ये नहर को फोड़ दिए। अब पूरा पानी कहाँ, किसानों के खेतों में, पूरा सब का मतलब जो मेड़ होता है टपाटप भरा, सबका बढ़िया मेड़ भरा भरा पानी। लेकिन इत्तिफाकन उसी रात को मूसलाधार पानी गिर गया, रज 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 पानी गिर गया। अब इधर अधिकारी बोल रहा है तू पानी चुराया, बोले इतना पानी गिर रहा, लोल अभी तक पानी गिर रहा, देख हम पानी क्यों चुराएंगे भाई, इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है,
हम टेंशन में है कब बंद होगा, और काय चुराएंगे, ले देख बच गए। लेकिन कुछ दिन बाद फिर फोड़ दिए, अब पानी नहीं गिरा, अब तो पानी, और सबका खेत लबालब पानी भरा। इनकी सोची समझी चाल थी, वो बेचारे किसान को पसंद ही नहीं था, पैसा ही नहीं है कहां से पानी चुराएगा, तो ये पानी चोरी का आरोप लग गया इनके ऊपर, और गांव के ऊपर सामूहिक रूप से 4033 रुपया का जुर्माना लगा, सामूहिक रूप से गांव को। कुछ कुछ पुस्तकें लिखती है प्रति किसान मर जाएगा, 4000 उस समय, समझ रहा है, एक आधा लाख, समझ में आया। हाँ, तो ये सामूहिक रूप से कितना टैक्स, मतलब कितना जुर्माना। क्वेश्चन पूछेगा कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण, तो याद रखना है पानी चोरी के आरोप में जुर्माना लगने के कारण। जुर्माना का मतलब अंग्रेजों फाइन, ठीक है, काहे के लिए फाइन लगाया गया इनके ऊपर, आपने पानी चोराया बोल के क्या लगा दिया इनके ऊपर, फाइन लगा दिया 4033 रुपए। लेकिन पूरा का पूरा गांव, ठीक है, एक इस गांव से एक नेता लेना रहेगा तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इसके नेतृत्व में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये इस गांव के क्या थे, जमींदार थे। इनके नेतृत्व में और इनके बड़े भाई के नेतृत्व में पूरे गांव के लोग कर देने से क्या कर दिए, साफ साफ मना कर दिए। जब पूरा गांव कर देने से मना कर दिया गया तो गांव के मवेशियों को, जितने भी यहाँ पे पशु थे, जितने भी कंडेल गांव के घर में जितने भी पशु थे, जिसके जिसके घर में पशु था, दुधारू पशु से लेके बैल वैल, सबको उठा के कौन ले गए, अंग्रेज। कहाँ भर दिए, कांजी हाउस में। कहाँ भर दिए बेटा, पहले कांजी हाउस हुआ करता था, आपको पता है। गाँव में अगर बैल किसी का, गाय वाय अगर खेत में जाके उसके फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसको कांजी हाउस में ले जाते थे और बांध देते थे, डांड लेते थे, डांड। तुम लोग को ये सब, तुम विदेश से आए हो तुम लोग, ठीक है, डांड लेना, सब सवाल आया पीएससी में। डांड लेना बोलते थे, क्या बोलते थे, डांड लेना बोलते थे। तो ये डांड लेने के लिए जगह जगह भी इनको क्या करते थे, नीलामी के लिए ले जाते थे। पैसा कहां से पाएगा अंग्रेज, कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए ना। अच्छा, ऊपर से अलग टेंशन क्या, गाय है, चारा खाएगा और गोबर देगा, चारा खाएगा और क्या करेगा, तो चारा का व्यवस्था करने के लिए 4-5 आदमी अलग ड्यूटी में लगे हैं, गोबर फेंकने के लिए अलग ड्यूटी में लगे हैं। अरे अंग्रेज लोग, कई जन की बाई आती थी, यही करने लाया है मेरे को, आए मेरे यही, मैं इतनी बड़ी मैडम और तू मेरे क्या बिड़वा रहा है, गोबर। तो ये कांजी, ये तो बड़ा परेशान अलग। ऊपर से क्या करते थे, यहाँ पर अब 3 पर्सनालिटी जानना है। सबसे पहला नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये पहले पंक्ति का नेता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पहले पंक्ति का नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। जब इनको जेल हो जाएगा तो आगे इसको लीड करने के लिए आएगा नारायण राव मेघावाले, उधर नाम पढ़ाया था भी, अभी मेघा गांव पर पढ़ा था, वहां से नारायण राव मेघावाले, और साथ में याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये इसको लीड करेंगे। एक ही नाम बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, छोटे वाले शर्मा, ये याद रखोगे, छोटे वाले शर्मा। तो छोटे से छोटे लाल श्रीवास्तव, वाले से नारायण राव मेघावाले, और शर्मा से पंडित सुंदरलाल, तीनों याद रखना, ठीक है। छोटे वाले शर्मा, तीनों नेता एक साथ कंबाइन, और केवल एक नेता चुनना होगा तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, केवल एक नेता चुनना होगा तो बाबू छोड़। ये तीनों के तीनों एकदम उस समय ऐसा रोड, कच्ची कच्ची रोड, तीनों के तीनों सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद टोपी लगाए, साइकिल पकड़े, एकदम 3 आदमी, कल्पना करे रोड पे एकदम किसी के पास कुछ नहीं, 3 जन लाइन से जा रहे हैं एकदम साइकिल में, साइकिल चल रहा है, घंटी भी लगा, ट्रीन ट्रीन। जहां मवेशियों को बेचने जाते थे वो तीनों पहले पहुंच जाते थे। जैसे मान लीजिए इतवारी बाजार में बेचना है, इतवारी बाजार बोलने का मतलब धमतरी, राजिम बाजार है, तो इनमें बेचना है पशुओं को, तो ये पहले एक दिन पहले पहुंच जाए, रात भर में सबको पहना दे। अरे यार, हम किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे होगे,
दो पैसा बचाने के लिए आज खरीद दोगे, ये चीज तुम्हारे साथ भी होगा, अंग्रेज तुम्हारा जब करेंगे तब। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक बस ये सहयोग करिए, ये पशुओं को कोई मत खरीदे। परेशान हो गए अंग्रेज, 4 आदमी बांध के ले जा रहे हैं, 4 आदमी बांध के ला रहे हैं, उसकी मैडम गोबर उठा रही है, लिली विली सब, ठीक है, मैरी लिली विली सब गोबर उठा रहे हैं, इतना टेंशन में दे दिए अलग। लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं, अपने को क्या चाहिए, कर चाहिए, मतलब कर चाहिए। अंग्रेज एकदम जिद में, अब क्या किए, चारा वारा काटना बंद। अब पशु क्या हुआ, एक दो टप टप मर खाएगा नहीं तो क्या होगा। दूध दूध को जो जो दुधारू जो काम का था उसी बस को चारा देते थे, जो काम का था जिससे दूध निकल रहा है उसी उसी क्या दे देना चालू कर दिए, चारा। और ऐसे पशुओं को जिससे कोई सिर्फ आउटपुट मिलना ही नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दिए, ऐसे ऐसे टप गिरना चालू। अब बेचारा जानवर है कितना, और कांजी हाउस में कुछ कहीं जा भी नहीं सकता, अपना दिल का हाल बता भी नहीं सकता। भयंकर मन करेगा रसगुल्ला रसगुल्ला खाने का, मो ऐसे करे, तू थोड़ी समझ पाएगा क्या मांग रहा है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ये इसको समझ में आ गया कि अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं है। यही दौर, ये देखो मैं कब की बात कर रहा हूं, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। इसी समय क्या हुआ, महात्मा गांधी यहां से जस्ट बाजू में, ये देखो ये रायपुर है, ये रहा कलकत्ता 12 घंटा में, ठीक है, ये रहा धमतरी। सीधा महात्मा गांधी को बुलाने कौन चल दिया, सुंदरलाल शर्मा, किसको बुलाने चल दिए, महात्मा गांधी को। चलिए सर जी, अब ये मुद्दा नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हैंडल हो रहा, बहुत दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल चल पा रहा है, और आप आएंगे तो ऑटोमेटिक। जैसे पता चला अंग्रेजों को, सुंदर सुंदरलाल शर्मा कहाँ जा रहे हैं, कलकत्ता महात्मा गांधी को बुलाने, टैक्स सीधा आधा, आनंद फानन में महात्मा गांधी आ मत जाए, आधत मिल जाए बोले, टैक्स क्या कर दिया, नाम मात्र किसका सुने, आज किसका जन्मदिन है रे, हाँ ठीक है, द ग्रेट पर्सन, ठीक है, नाम सुनते टैक्स क्या हो गया, आधा, ठीक, नाम सुनते ना आधा। फिर भी बोले नहीं अब तो देंगे नहीं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, महात्मा गांधी कौन देगा तेरे टैक्स, हट नहीं देंगे। वापस आ गए महात्मा गांधी, बोले मैं दिसंबर में, ये देख बाजू में नागपुर, कहाँ जाऊंगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इधर चलेगा, ये मैं दिसंबर में नागपुर जाऊंगा, कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा दिसंबर में होगा, हमेशा कब होगा, दिसंबर में। तो कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेने मैं कहा जाऊंगा, नागपुर, कहाँ उतरूंगा, रायपुर, इसको लीड करूंगा, बोलिए ठीक। आश्वासन लेके कौन आ गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और बता दिए गांधी आने वाला है, टेंशन में जल्दी जल्दी ये लोग आधा वाधा कर दिए तो भी कोई टैक्स नहीं पटा रहा है। लेकिन महात्मा गांधी फिर फाइनली 20-12-20 20-12-20 को रायपुर स्टेशन उतरे। जैसे कलकत्ता में टिकट लिए रायपुर तक का, सुन अब, कलकत्ता से कहां का टिकट लिए, रायपुर तक का, जान गए ये लोग रायपुर में, रायपुर वाले, ये जैसे आएगा ये छोटा छोटा सो अभी जो सत्याग्रह है, कंडेल नहर सत्याग्रह, नेशनल न्यूज में आना चालू हो जाएगा, और इंग्लैंड वाले इंटरनेशनल बना देंगे इसको, ठीक है। तो याद रख, इतना डर गए, इतना डर गए कि वो टिकट बस कटाया था, एक नहर सत्याग्रह समाप्त, वापस ले लिया गया पूरा टैक्स, सिर्फ टिकट कटा उधर, ठीक है, कहाँ के लिए, रायपुर के लिए। क्या ऐसा है महात्मा गांधी, सिर्फ रायपुर का टिकट कटाए थे, ये लोग बोले ये छोटा सा जो मुद्दा है कैसा बन जाएगा नेशनल लेवल का, इसलिए क्या किया गया, कंडेल नहर सत्याग्रह को बोले भैया मत दो टैक्स, अपना अपना जानवर लेके जाइए, जाइए आप, हम अपनी तरह हमारी गलती मानते हैं, जाइए आप लोग। तो याद रखना है, गांधी जी के आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह क्या हो चुका था, सफल, क्या हो चुका था, सफल। लेकिन टिकट तो कटा लिया है। उतरे कहां, रायपुर, कहां उतरे, रायपुर। 21 तारीख को पहुंचे कहां, धमतरी। 21 को कहां पहुंचे महात्मा गांधी, यहीं पर एक मुसलमान का बाड़ा था, ठीक है, जामू हुसैन, जामू हुसैन, जामू हुसैन का जो बाड़ा था, बाड़ा मतलब बड़ा सा पखवाड़ा, ठीक है, ग्राउंड टाइप का, वहां पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, आम जनता को संबोधित करते हैं।
सब याद रखना, इसका नाम पूछ चुका है। एक जन इसको महात्मा गांधी का अपने पीठ पर ले जाता है, इतना भीड़ रहता है, सबका नाम पूछता है। छोटा मोटा आदमी थोड़ी आ रहा है। कौन आ रहा है रे? गांधी हो, गांधी। कौन है? गांधी। ठीक है, गांधी है। फिर ये वापस जाते समय बीच में, ये देखो इधर देखो, क्या लाइन से क्वेश्चन पूछता है इनके आने पर। रायपुर, रायपुर से कहा गया? धमतरी। वापस जाते समय फिर कुरूद के लोगों को क्या करता है? संबोधित करते हैं। वापस जाएंगे कहा? रायपुर। यहीं पर आनंद वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करेंगे। क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी का 20 जनवरी 1920 में छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य। याद रखना एक ही चीज, असहयोग आंदोलन का प्रचार। क्या आंसर आएगा? क्योंकि कंडेल नहर सत्याग्रह क्या हो चुका था आने से पहले ही सफल। तो कंडेल नहर सत्याग्रह एक सफल आंदोलन था। कंडेल नहर सत्याग्रह कैसा था? सफल आंदोलन था। ठीक है। प्रमुख नेता में एक नेता नाम लेना रहेगा तो बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, और गुच्छे में लेना रहेगा तो छोटे वाले शर्मा। छोटे वाले शर्मा। अब क्वेश्चन पूछता है, एक जन्म दिन रात महात्मा गांधी के साथ ऐसे घूमते रहता था शौकत अली। शौक से घूमता था। नाम क्या है? शौकत अली। कैसे घूमता था? शौक से, शौकत अली। नाम याद रखना है। तो महात्मा गांधी के पहले छत्तीसगढ़ में उनके साथ कौन आए थे? शौक से। कौन आया था शौक से? शौकत अली। शौक से आया था। नाम क्या उसका? शौकत अली जी आए थे। ठीक है। इतनी बातें याद रखना है। कहां से? कंडेल नहर सत्याग्रह से। कहां से याद रखना है? कंडेल नहर। मेंस में सवाल आएगा, प्री में सवाल आएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह आना है मतलब आना है। छोटा मोटा आदमी आ रहा है। ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह। आगे आओगे तो गांव नाम क्या पड़ेगा? गांव का नाम है मगरलोड। मगरलोड एक तहसील है। मगरलोड क्या? एक तहसील है। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है मगरलोड से। मगरलोड तहसील में तीन खास जगह पड़ेगा। मगरलोड तहसील में एक जगह पड़ेगा मेघा, एक जगह पड़ेगा बंजारी, एक जगह पड़ेगा बगौद। बन बगौद पूरा नाम है। ठीक है। ध्यान से नाम सुनिए। पहला गांव क्या? मेघा। इसी गांव के थे नारायण राव मेघा वाले, इसीलिए उसके नाम के साथ क्या पड़ा? नारायण राव मेघा वाले। तो ये उनका स्थान था। नारायण राव मेघा वाले कहाँ के थे? मेघा के। ये नारायण राव मेघा वाले बहुत एकदम फेमस पर्सनालिटी है भैया। इसकी एक रचना बार बार पूछती, पंचायत कोठी। नारायण राव मेघा वाले की एक रचना है। ठीक है। इसने क्या लिखा? पंचायत कोठी। याद रखना है। साथ में याद रखना है 1923, 1923। 1923 में छत्तीसगढ़ मतलब क्या चलता है भारत में? पूरा झंडा सत्याग्रह चालू होता है। फ्लैग। कैसा सत्याग्रह? फ्लैग। ठीक है। तो फ्लैग सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से लीड करने वाले थे नारायण राव मेघा वाले। यहां से लोग कहां तक? काकीनाडा आंध्र प्रदेश तक पैदल गए थे। कहां से? धमतरी से बस्तर होते हुए जंगल के रास्ते काकीनाडा तक पैदल लेके गया था। कौन? नारायण राव मेघा वाले। लीड कौन किया था उसने झंडा सत्याग्रह को? तो नारायण राव मेघा वाले। ये मेघा गांव से याद रखना है। मेघा गांव के बाद ये नीचे आएगा बंजारी। जगह का नाम बंजारी। जैसे बंजारी बोलोगे, बंजारी ग्राम। ठीक है। एक बंजारी ग्राम कहा? रायपुर। ठीक है। बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश का एकमात्र जहां पर पूजा होता है बंजारी, रायपुर। ये बंजारी ग्राम याद रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2001 में, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 2001 में हर्बल स्टेट घोषित किया। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब से है? 2001 से हर्बल स्टेट है। तो याद रखना है इस बंजारी ग्राम में, इसके तहत हर्बल एवं मेडिसिन पार्क कहां खोला गया? बंजारी में। हर्बल एवं मेडिसिन पार्क कहां खोला गया? बंजारी में। इसके नीचे बन बगौद। इसके नीचे कौन सा जगह? आप बगौद बस बोलो। क्या बोलो? बगौद। यहां पर 2008 से केंद्र सरकार का मेगा फूड पार्क। फूड पार्क बहुत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मेगा फूड पार्क केवल एक। कहां है जगह? बगौद। दूसरा बस्तर में प्रस्तावित है। दूसरा कहां प्रस्तावित है? बस्तर में अभी प्रस्तावित है कितना मेगा फूड पार्क? अरे चलो, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क क्या होता है देखो ध्यान से। जाना मार्केट में। मार्केट में इमली जानती? इमली, इमली। आधा किलो इमली तेरे 50-100 रुपया मिल जाएगा। इतना सारा, इतना सारा इमली मिल जाएगा। कितना रुपया में? 100 रुपया मान ले, इतना सारा मिल ही जाएगा। आधा किलो तो मिल ही जाएगा।
लेकिन अगर यही चीज मेगा फूड पार्क में चल दिया तो एकदम जो खड़ा खड़ा इमली होगा, सेब सेब एकदम ऐसा, उसको पकड़ेगा, उसके बीच से क्या निकालेगा, गुठली निकालेगा, ठीक है, और बढ़िया एकदम कवर बनाएगा, उसमें 12 ठो खांचा बनाएगा। कितना खांचा बनाएगा? 12 ठो। अब इसको कुछ नहीं करेगा, गुड़ शक्कर और नमक उसमें मिला के ऐसे डुबा डुबा के वो 12 जगह में ऐसे 12 ठो रख देगा। रेट ऑटोमेटिक, ये 12 ठो पीस का 60 रुपया। ये मेगा फूड पार्क एकदम जोरदार प्रोसेसिंग करेगा, बढ़िया पैकेट बनाएगा। जैसे तुम लोग वो डोकरी वाला बोईर खाए थे, अरे गुड़ पानी और उसको मिला के जो इसी का बनेगा लाटा। छत्तीसगढ़ी लालीपॉप पीएससी वाला 2 बार पूछा है, किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी लालीपॉप? लाटा खाया है कोई? अरे मेरे को पता है, खाए भी होगे तुम लोग। अरे लाटा कैसे बता दूं, मैं खाया हूँ। हाँ, इसी इमली को कूट कूट के हल्का सा नमक मिर्ची, ठीक है, गुड़, इसको मिला करके एकदम ऐसे हाथ में कचर 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 ऐसा। अब इसके बाद ऐसे ये देखो, एकदम ऐसा लॉलीपॉप बनाए। आ, आ, अब जिसके मुंह पानी नहीं आया उसका जीवन बर्बाद है। समझ, खाने पीने की बात आया, एकदम चटोरा रहना चाहिए, बका बक खाना है, ठीक है। हाँ, ये रहना, ये क्या है बेटा, ये मेगा फूड पार्क का ये सब काम है। देख अभी जैसे वो जो हम लोग जो 5 रुपया में, पहले हम लोग 1 रुपया में पेट भर वो बोर खा लेते थे, गुड़ में जो डूबा रहता था, ठीक है। अभी इसमें 30-40 पीस रहेगा। जलाराम में जाना, 50 रुपया पैकेट में मिलेगा वो, ठीक है। मैं जब लेता था 40 रुपया था, अभी पता नहीं। जब बिलासपुर में था मैं बहुत खाता था, 40 रुपया, ठीक है। हाँ, 40 रुपया में पैकेट में लेता था मैं बेर, ठीक है। और अभी भी जाते जाते पूछना मीठा वाला बेर है क्या, ऐसे करके 50 रुपया दे ले जा। लेकिन इसमें क्या किया, अब वो डोकरी वाले में अंदर में सड़ा भी था, पता भी नहीं चलता था, गट गट अंदर जाए। अब इसको थोड़ा सा वैरायटी रहेगा, सड़ा गला नहीं रहेगा, फ्रेश रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट किसका है, मेगा फूड पार्क का। बात समझ में आया? तो ये मेगा फूड पार्क 2008 2008 2008 नीचे आओगे तो जगह पड़ेगा दुगली। दुगली जैसे इधर मैं बताया था आपको, यहाँ पर एक जगह बताया था गरियाबंद में, जहां पर कमार लोग निवास करते हैं, क्या नाम था उसका, बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवा गांव। वैसे ही ये देखिए यहाँ पर दुगली भी, दोनों जगह कमारों का संकेंद्रण है। इसीलिए कमार जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, गरियाबंद और धमतरी। गरियाबंद और धमतरी। कमार जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है। केंद्र सरकार का 5, राज्य सरकार का 2, टोटल कितना है, 7, ठीक है। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति, 7, केंद्र सरकार के 5, राज्य सरकार के 2। कमार केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। बाकी बातें बाद में करेंगे। इसके नीचे आओगे तो ये जगह पड़ेगा आपको क्या, सिहावन की पहाड़ी। सिहावन नगरी एक साथ बोलोगे तो तहसील भी है, एक साथ क्या है, तहसील है, ठीक है। दोनों को मिलाकर ज्वाइंट। देखो इस सिहावा की पहाड़ी का प्राचीन नाम है सुक्तिमती। इस सिहावा पहाड़ी का प्राचीन नाम क्या है, सुक्तिमती, ठीक है। यहीं तक बस पढ़ाऊंगा इस पर, बच गया है, इस रोड को खत्म करूंगा। नाम सुक्तिमती, प्राचीन नाम सुक्तिमती, ठीक है। इस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, महानदी का। महानदी के बारे में बात कल करेंगे, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। साथ में याद रखना, महानदी का नामकरण तो बता दिया हूं कैसे हुआ, ठीक है। महानदी का नामकरण, इसमें आपको याद रखना है भयानक सारा आश्रम है, 4 ठो आश्रम याद रखना बस। श्रृंगी ऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आश्रम, अंगी ऋषि आश्रम और अगस्त ऋषि आश्रम, 4 आश्रम है यहाँ पर। कौन कौन सा बेटा, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आश्रम, अंगी ऋषि आश्रम और अगस्त ऋषि आश्रम, ठीक है। ये एकदम इस जगह का नाम है फरसिया। देखो ध्यान से, इसमें भी एकदम खास ये फरसिया करके जगह है, ये जगह का नाम है फरसिया। इस जगह का नाम क्या है, फरसिया। इस फरसिया के पास से महानदी का उद्गम होता है। एक परफेक्ट जगह लेना है तो फरसिया, ओके। सिहावा, यही सिहावा में एक कर्ण सोम, ये देखो कांकेर में एक वंश आएगा, सोम वंश, कांकेर का सोम वंश। इसने क्या किया, एक कर्णदेव करके राजा था,
इसने यहाँ पर एक महादेव मंदिर का निर्माण कराया, कर्णेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? कर्णेश्वर महादेव मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्णेश्वर महादेव मंदिर। 12th सेंचुरी में यह मंदिर का निर्माण हुआ, 12वीं शताब्दी में। साथ में याद रखना है कर्णदेव, कांकेर का सोमवंश का राजा कर्णदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया, कर्णेश्वर महादेव। यहाँ पर याद रखना प्रसिद्ध मेला लगेगा, वही माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक। इसी को बोलते हैं सिहावा नगरी का मेला। किसके नाम से फेमस है ये? सिहावा नगरी का मेला। इतनी बातें याद रहेगी। सिहावा नगरी का मेला, काय का मेला? सिहावा नगरी का मेला। कर्णदेव याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में? सिहावा की पहाड़ी फरसिया नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये देखो, इस श्रृंगी ऋषि जो था, ये रामायण काल में देखे हो, ये ना यज्ञ करता था, तो ऊपर से राक्षस तो उड़ते उड़ते आते थे इसके यज्ञ में। कोई हड्डी फेंक देता था, तो कोई मुसवा फेंक देता था, कोई बिलई फेंक, टेंशन भारी। तो यहाँ पर इसने राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को बुलाया, मेरा यज्ञ सफल करना है आप लोगों को बोल के। तो ये दोनों पहरा देते थे ऐसे, ठीक है। और कोई आता था, रट रट मारते थे उसको। राम वनगमन पथ में शामिल, राम वनगमन पथ में शामिल, ये याद रखना है आपको। तहसील है, विकास खंड है, 4 ऋषि याद रखना है, श्रृंगी ऋषि, सप्त ऋषि, अंगी ऋषि और अगस्त ऋषि का आश्रम है। इस महानदी का नाम लेकिन श्रृंगी ऋषि के सबसे प्रमुख शिष्य, सबसे मेन शिष्य उसका महानंदा के नाम पर इसका नाम पड़ा, महानदी, ठीक है। कहां से निकलता है? एक जगह बोलना है तो फरसिया, जगह का नाम कर्णेश्वर महादेव याद रखना। जस्ट नीचे लीलर, जस्ट नीचे लीलर। लीलर एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। लीलर क्या? एक पुरातात्विक स्थल है। इस लीलर की खुदाई किया एस यादव, सोबरन सिंह यादव, सोबरन सिंह यादव। यहां पर जितने भी मिले हैं, जो भी सामान मिला वो पत्थर का मिला है। जैसे सिल लोढ़ा किससे बना होता है? पत्थर से। किससे बना होता है? पत्थर से, ठीक है। जितनी भी चीजें मिली है प्रस्तर, पत्थर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रस्तर, प्रस्तर का है, स्टोन का है, ठीक है। सोबरन सिंह यादव। मूर्ति मिली, बहुत सारी मूर्तियां, अनगिनत मूर्तियां मिला है। मेन याद रखना सिल लोढ़ा, साथ में याद रखना थाली, फिर बोलना कटोरी। ये सारा चीज किससे बना है? पत्थरों से बना हुआ है, पत्थरों से। इधर बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, साथ में ये डैम बचे, मेन चीज तो बहुत सारा डैम है इसमें। और साथ में याद रखना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कल होगा खत्म।